हेलो दोस्तों। तो फाइनली हमारी भी नई गाड़ी आ गई है। काफ़ी साल बाद इंतज़ार करा तो फाइनली हमने भी मारुति की इग्निस ली है। ये है सिग्मा मॉडल। सिग्मा एक्चुअली बेस मॉडल है मारुति का। तो इसका एक वॉक अराउंड मैं आपको दे देता हूँ। बेस मॉडल में दरअसल ख़ास कुछ आता नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक नीड की सारी फैसिलिटी आ ही जाती हैं। टायर्स इसमें 15 इंच के मिल जाते हैं। फॉग लाइट नहीं आती इसमें, वो लगवानी पड़ेगी आपको अलग से। हेडलाइट्स भी हैलोजन रहती हैं। एंड मिरर वगैरह, साइड मिरर तो होता है इसका बॉडी कलर, बट आपको ना इसे हाथ से सेट करना पड़ेगा। इसे इस तरह से आपको हाथ से ही सेट करना पड़ेगा, तो उससे वो सेट हो जाता है। अदरवाइज़ आफ्टर मार्केट आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल करवा सकते हैं। जो रेन वाइज़र है, ये तो खैर हमें एक्सेसरी का पार्ट लग के शोरूम से ही लग गया था। और ये इसकी रियर प्रोफाइल है। पीछे इस पर आपका एंटीना तो आ जाता है। एंड बूट भी इसका अराउंड 294 लीटर समथिंग कुछ है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। व्हील्स भी इसमें 15 इंच के हैं, और व्हील कवर भी आपको एक्सेसरी में लेने पड़ते हैं शोरूम से ही। रियर के मड फ्लैप तो आते हैं इसमें, बट फ्रंट के नहीं आते। फ्रंट के भी अलग से लगवाने पड़ेंगे आपको। तो बाकी मैं आपको एक बार इसका बूट दिखा देता हूँ। ये इसका है बूट। हालांकि बूट का डोर भी इसका अच्छा खासा हैवी है, मतलब आपके नॉर्मल ऑल्टो वगैरह जैसा नहीं है, हल्का बूट हैवी है इसका। और पार्सल ट्रे भी हमें एक्सेसरी में ही मिली थी। तो बूट के हिसाब से इसमें ठीक ठाक सामान तो आपका आ ही जाएगा। मतलब मेरे ख्याल से 2-3 सूटकेस तो आ ही जाएंगे इसमें। और अब इसकी नंबर प्लेट भी क्या था, नंबर प्लेट भी हमें जल्दी ही आ गई थी। मतलब आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही नंबर प्लेट मिल गई थी हमको। तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर से कुछ इस तरह की होती है। आपको इंटीरियर आपको कंप्लीट ब्लैक मिलता है इसमें। साइड में भी आपको फ्रंट पावर विंडोज़ मिल जाएंगे, रियर के नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। रियर में आपको मैनुअल विंडोज़ वो हैंडलर मिलेगा। एंड ये आपका साइड मिरर एडजस्टमेंट के लिए जगह तो बनी हुई है। तो मैं भी चेक करूँगा कि आफ्टर मार्केट अगर वो हो पाएगा। अगर ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ तो करवा लेंगे उसमें। ये आपका कुछ इस तरह का इंटीरियर है इसका। बिल्कुल बेसिक इंटीरियर है, बट फिर भी अगर आपका बजट 5-5.5 लाख का है ना, उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। तो अगर आप जैसे ऑल्टो नहीं लेना चाह रहे या वैगनआर नहीं लेना चाह रहे, तो उसकी जगह पर इग्निस एक अच्छा ऑप्शन है। ये आपको स्पीडोमीटर कुछ ऐसा मिल जाता है, बेसिक सा है। इसमें ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं आती है। आपको फ्यूल गेज, स्पीड वगैरह वो सब आ जाएगा इसमें ना। आरपीएम नहीं आएगा। ये आपके सिस्टम की जगह बनी हुई है। यहाँ पर आपका सिस्टम लगेगा, वो भी मैं देख रहा हूँ अभी कि इसमें कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए। कोई नॉर्मल सिंगल डिन, डबल डिन, या आई थिंक जब इतनी जगह बनी हुई है तो आई थिंक इसमें एटलीस्ट 8-9 इंच का एक एंड्रॉयड अच्छा सिस्टम अगर लग जाए तो बढ़िया रहेगा। स्पीकर्स भी इसमें लगवाने पड़ेंगे। स्पीकर्स तो आते नहीं हैं। डोर हैंडल भी इसमें ये ब्लैक कलर का ही आता है, क्रोम वाला तो नहीं आता, बट ठीक है, काम तो चल रहा है। और ये इसका सेंटर कंसोल। ऑक्स यूएसबी का पोर्ट नहीं मिलता इसमें, लेकिन आपको चार्जिंग पोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। ये तो मैंने अलग से फ़ोन चार्जिंग के लिए लगा लिया है। और ये फ्रंट सीट्स हैं इसकी। फ्रंट सीट बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। ये इसमें माइक की आई थिंक हाउसिंग तो दी हुई है, पता नहीं इसमें माइक है भी कि नहीं। अगर होगा तो आई थिंक इसी में लगवा लेंगे। पीछे चल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
पीछे से आप देखेंगे तो ये इसकी बैक सीट्स हैं, ये बैक सीट है। पीछे की सीट में एक्चुअली आगे की सीट तो आई थिंक पूरी पीछे हो रखी है, इसको थोड़ा पीछे कर दूँ। तो पीछे की सीट भी इसकी ठीक ठाक है। ऐसा बोलते हैं कि मतलब पीछे की सीट से इग्निस की कंफर्टेबल नहीं है, बट ठीक है, जिस बजट में गाड़ी आ रही है उस हिसाब से तो ठीक है। एटलीस्ट आपको फ्रंट सीट्स तो अच्छी मिल ही रही हैं। दूसरा, गाड़ी सॉलिड है, आपका ऑल्टो वैगनार जैसे हल्की नहीं है बिल्कुल। अब मैं भी बैठा हूँ, माना इसमें थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, बट ठीक है, आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी 3 लोग जा रहे हैं ना, तो इतनी भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ से आपका पीछे ये रियर व्यू ऐसा आ जाता है, इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं, 3 जने हैं तो। और बाकी आप चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाओ या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे हिसाब से। इसका सस्पेंशन कहते हैं कि टाइट है, थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है। स्टिफ तो है, माना मैंने, देखा मैंने कि स्टिफ है सस्पेंशन, बट इतना भी स्टिफ नहीं है कि आप मतलब आपको एकदम कमर में ही लग जाए या कमर दुख जाए आपकी, वैसा भी नहीं है। अब हेडरूम भी इसमें अच्छा खासा है, हेडरूम भी मतलब आपको लगेगा नहीं कि कम है ना। हेडरूम आई थिंक वैगनार जैसा ही है इसमें। अगर आपका वैगनार लेने का मन ना होना तो ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने 2-3 ऑप्शंस देख रखे थे इस बजट में, मेरा बजट भी बहुत टाइट था, अराउंड 5 लाख तक का ही मैं बजट लेके चल रहा था। तो उसमें मैंने ऑल्टो भी देखी थी, वैगनार भी देखी थी, एक्स्टर भी देखी थी। एक्स्टर थोड़ा 5.5 पौने 6 के आसपास हो रही थी, तो मैंने ऑल्टो भी इवन ऑलमोस्ट बुक कर ली थी LXi, बट फिर घर वालों को पसंद नहीं आ रही थी ऑल्टो, कि कुछ ज़्यादा ही हल्की है और फैसिलिटी भी उतनी नहीं है। तो लेकिन फिर जब इग्निस देखी, हमने देखा कि 1 लाख रुपए और देना पड़ रहा था, तो अराउंड 520-530 की हमें ये ऑन रोड पड़ गई थी हमें। बाकी फाइनेंसिंग तो आपकी शोरूम से भी हो जाएगी, या आप अपने खुद के बैंक से भी करवा सकते हैं फाइनेंस इसको। बाकी अब जैसे जैसे मैं इसकी एक्सेसरीज़ में लगवाऊंगा ना, तो तब मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैंने कहाँ से क्या क्या लगवाया, कैसे लगवाया। और तो ये इस तरह का इंटीरियर है। दूसरा ये भी है कि इसमें मतलब इंजन इसका 1200 सीसी का है, ठीक है, ऑल्टो का भी, जबकि 1000 सीसी का आता है उसका, और वो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर इंजन है इसका, ठीक है। तो उस हिसाब से भी मुझे ठीक लगा मेरे को। मैंने कहा चलो गाड़ी में पावर अच्छी है और चढ़ भी जाएगी ऊपर। और तो खैर इसमें खैर और क्या बताना। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 180 है, 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है। तो अगर गड्ढे वड्ढे भी आएंगे ना, तो भी उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड एक चीज़ और थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो